वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम सेशन में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी दोस्त का मैच भी अपने फाइनल दौर में है। जल्दी उमरसर मैचेस से और टूर्नामेंट से फ्री हो जाएंगे और फिर तो आप जानते ही हैं कि आपका भाई उमर खान जो हैं वो कम्युनिटी के लिए कितनी चिंता करते हैं, और डेफिनेटली जो रिजल्ट उनके बाद आने हैं हो सकता है कि कल की मीटिंग उमर साहब लें। तो फ्रेंड्स, काफी दिनों से हम लोग बोल रहे हैं, काफी लोग बोल दिए हैं, बट मैं आज एक बात जानना चाहूंगा। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लूं कि हमारे कुछ रेगुलर को होस्ट हैं जो मीटिंग में हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हीरालाल भाई, यस यस सर। एक बार आप चेक कर लें और देखें अगर कोई है अपने ठीक है ग्रुप सर, से आप तो उनको कंटिन्यू करें, मैं होस्ट कर दें। आप कंटिन्यू करें, मैं देखता हूँ। चलें, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आज तक कई बार आप सभी दोस्तों ने हैंड रेज किए हैं। जस्ट मिनट, आज एक बार आप लोग, वो लोग हैंड रेज करेंगे, पहले मेरी बात सुनने पूरा। आज वो लोग हैंड रेज करेंगे जिन लोगों ने टोकन सेल किए हैं लाइव प्राइस पे। आज हम उन दोस्तों से बात करना चाहेंगे जो टोकन लाइव प्राइस पे सेल किए हैं। और मैं हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूंगा, आपके माइक अनम्यूट होने के बाद यदि किसी और तरह की बात आपने की तो बड़े दुख के साथ आपका माइक मुझे म्यूट कर देना पड़ेगा। तो आज मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ बात हो जाए। लीडर्स तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, थोड़ी कम्युनिटी की आवाज भी सुनी जाए। जी, दयाकांत जी, सबसे पहले आपका नंबर आ गया है, आप अनम्यूटेड हैं। दयाकांत जी, ओके। राजेश कुमार जी, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो, नमस्कार सर। सर मेरी आवाज आ जी रही सर, है? आ रही है सर सर, आ रही है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार फ्रॉम न्यू दिल्ली। सर मैं वेलकम बीएफएसआई सर। प्रोजेक्ट से इनोवेशन फैक्ट्री में हूँ। और मैंने आज तक जो भी स्टेकिंग लगाई है अपनी डेट, वो कंपनी के लाइव प्राइस पे लगाई। एक पैसा भी मैंने उससे कम नहीं किया। दोस्तों, मैं एक ग्रेट। कम्युनिटी संदेश देना चाहूंगा कि ये जो टोकन का प्राइस है वो टोटली हम पे डिपेंड करता है। हम अपना एक एकता बनाए, यूनिटी बनाए कि हम कंपनी के लाइव प्राइस से कम एक पैसा भी टोकन को नहीं डाउन करके बेचेंगे। अगर सभी लीडर ऐसा कर ले तो मजाल है, कोई हमारे टोकन को नीचे गिरा दे, रेट डाउन कर दे और कंपनी की इमेज को राजेश खराब। भाई, बिल्कुल राजेश भाई, आप सही बोल रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट है क्या, लोगों को समझ में नहीं आती है कि कुछ अपोजिशन टीम के लोग आपके मैं धैर्य को या आपके विश्वास को परखते हैं और आप वहां पे डगमगा जाते हैं। आज एक बड़े लीडर से हमारी बात हो रही थी तो वो भी बोल रहे थे कि सर अपने मन से प्राइस बढ़ाएंगे और वो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो भाई, जब लिस्टिंग होगी ना, वहां से वो मार्केट कैप कैलकुलेट होगा। ठीक है, अभी जो वर्क है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आप ऐसे समझ लें कि किसी ने 1 बीघे का प्लॉट लिया, मान लेते हैं नॉर्मली 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है, और किसी ने 20 कट्ठे का प्लॉट लिया और उसमें प्लॉटिंग करके सेल कर रहे हैं, तो काफी सारा जमीन जो है ना वो रोड में निकल गया। ठीक है, तो अब 1 लाख रुपए कट्ठे का जो प्लॉट था, वो हो सकता है कि वो उसको 2 लाख रुपए कट्ठा प्लॉटिंग के बाद पड़े। तो वो बाय डिफॉल्ट रेट बढ़ जाते हैं जमीनों के। ठीक उसी वजह से बर्निंग मैकेनिज्म के थ्रू आपके कॉइन्स के रेट बढ़ रहे हैं। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई कोई मैटर नहीं करता है। जी राजेश जी, प्लीज कंटिन्यू करें। जी सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। क्योंकि क्या है, कुछ थोड़ा सा समय थोड़ा सख्त आता है, तो क्रिप्टो में आप जैसे सभी लीडर बताते हैं कि धैर्य यानी कि पैसेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ही है। अगर आप पैसेंस बना के रखे और यूनिटी बना के रखे तो कोई भी हमारे टोकन का रेट डाउन नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो
चंद दिनों की चांदनी होती है। कुछ लोग बीच में सेलर बायर निकलाते हैं और टोकन को, वो तो अल्प समय के लिए आए हैं, उनका विजनरी इतना बड़ा नहीं है। और जो दिल से जुड़े हैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में, जो बीएफएसआई से हैं या बी लव से भी अब भाई आए हैं, जो पूरी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री को समर्पित है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि टोकन का रेट डाउन जाए। और इसलिए आप, मेरे सभी से मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप समय दीजिए, क्योंकि किसान अगर फसल लगाता है उसके लिए भी साल 6 महीने इंतजार करता है। यहाँ तो कंपनी को प्रोजेक्ट बिलो को स्टार्ट हुए जुम्मा जुम्मा कितने दिन हुए? पाँच 5-6 महीने, ज्यादा ज्यादा। अरे कम से कम गन्ने की फसल होने के लिए 1 साल के लिए किसान वेट करता है, तब उससे अच्छा रस राजेश जी, निकाल कर पहले ये चीनी बताएं बनवाते आप, हैं। राजेश जी पहले ये बताएं, आज से पहले कभी हमारी आपकी बात हुई थी क्या? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम, थैंक यू सर, मेरे को पहली बार ऐसा मौका मिला बोलने के लिए। और मैं चलिए, आप सभी कोर लीडर का धन्यवाद करता हूं, जो मुझे एक छोटे से एक नहीं नहीं, कार्यकर्ता कोई को छोटा बोलने नहीं का है मौका सर। दिया। अरे सिस्टम में कोई छोटा नहीं भाई। इंपॉर्टेंट बात समझने की यही है कि उमर साहब ने पहले ही समझाया था कि 1250 लोग लगाएंगे, कोई $1500 कमा के खुश हो जाएगा, कोई $2000 कमा के खुश हो जाएगा, कोई $3000 कमा के निकलना चाहेगा, वो उनकी मर्जी है, निकल सकते हैं। लेकिन इतिहास वही रचेंगे जो बिलीव करेंगे और सिस्टम को फॉलो करेंगे। याद है? ठीक है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल बिल्कुल याद है। मैं पूरी कम्युनिटी को दो बात याद दिला देना चाहता हूँ। एक, कि एक ऐसा भी समय था जब 10,000 बिटकॉइन बेच करके लोग पिज्जा खाना पसंद करते थे। समझ रहे हैं ना? जिसे जी पिज्जा सर, डे के जी रूप सर। में आज भी मनाया जाता है। ठीक है। और आज समझ लें कि अगर उस व्यक्ति को याद आता होगा कि 10,000 बिटकॉइन बेच के मैंने पिज्जा खाया था, तो मुझे लगता है आज भी उनके पेट में दर्द उड़ जाता होगा। ठीक है। तो कितनी जी बड़ी सर। गलती की मैंने, जिंदगी की ऐतिहासिक गलती होगी उनके जीवन की, कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके टोकन्स की वैल्यू गिराने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके। तो आप जाने और आपका टोकन जाने। कंपनी ने साफ सुथरा कर रखा है कि वेट फॉर 500 डेज। तो एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद जो सीन सिनेरियो होगा वो बड़े मजेदार होगा। जी राजेश सर, कुछ और कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर। आप विश्वास जी जी, रखे थैंक। साथियों, आने वाला फ्यूचर हमारे लिए बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही खुशियों भरा है। हम धैर्य बना के रखें। कहते हैं कि जितना धैर्य बना के रखेंगे, सहज पके सो मीठा होए। तो कम से कम आप इतना तो विश्वास करिए कि आप कंपनी को समय दीजिए। कंपनी दिन रात इस टोकन की, इनोवेशन फैक्ट्री की बेहतरी के लिए लगी हुई है। और इनोवेशन फैक्ट्री का मतलब देने का नाम है, लेने का नहीं। तो इस बात पे विश्वास रखिए दोस्तों, और दिल लगा के काम करते रहिए। थैंक यू सो मच शिव सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू। आज मैं पहली बार बोल जी, रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में अपने थैंक यू विचार सर। रख के। थैंक यू। बिल्कुल सही है। आज मैंने ऐसी प्लानिंग की क्योंकि कुछ लोगों के कॉल्स आ रहे थे कि सिर्फ लीडर बोलते हैं, कम्युनिटी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो मौका मिलता है, और लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक व्यक्ति से सिस्टम चलता है। ये सिस्टम बना हुआ है आप सभी लोगों के साथ मिल करके। ठीक है। तो किसी के बहकावे में नहीं आए, अपने एसेट को पहचाने और अपनी ताकत को पहचाने। जी। जी देवनाथ जी, आप अनम्यूटेड हैं। झूमा देवनाथ। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, बोलने का मौका दिया इसे थैंक यू। वेलकम मैंने सर। हम वेस्ट बंगाल से है, वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार से हैं हम। तो आज ओके। तक हमने हमने जितना टोकन स्टेकिंग लगाया है हमारा टीम में, किसी को हमने कम लाइव प्राइस के नीचे कम में किसी को दिया नहीं है। ओके। हैं, सबको हमने लाइव प्राइस में टोकन स्टेकिंग लगाया है। और अभी का जो हाल है, हम्म। अभी टीम में कुछ बहुत सा टोकन जम गया है। लेकिन अभी हम्म। वो न्यू साइन अप कम होने की वजह से किसी के पास, किसी लोगों के पास टोकन जमा पड़ा हुआ है। लेकिन वो भी हम कम प्राइस में सेल नहीं कर रहे हैं। सर, अब तो तो आगे स्थिति ये है देवनाथ जी, अब तो स्थिति हम्म ये है कि लोग जिनके पास टोकन है उनसे हाथ हम्म। गोड़ जोड़ करके कुछ टोकन मांग लें। ठीक है। अच्छा। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो क्षमता है जिनको बाइंग करने की, वो हाथ हाँ, गोड़ जोड़ के इस प्राइस पे मांग लें। अदरवाइज जब तक आंख खुलेगी ना, तब तक हाँ। कितना बड़ा देर होगा ये समय बताएगा। अभी मैं कुछ ज्यादा इससे आगे बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है। अच्छा तो अच्छा। चलिए, कुछ चीजें कंफर्मेशन पे हैं, और जैसे ही उमर सर के साथ क्लियरेंस होती है तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा और अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू देवनाथ जी। जी, नेक्स्ट वन मिस्टर करण चौहान। करण चौहान जी, आप अनम्यूटेड हैं। करण जी, अपने माइक को टच कीजिए, लेफ्ट साइड में माइक शो कर रहा होगा। हमारे रेगुलर करण को चौहान, होस्टों को मैंने को होस्ट बनाने की कोशिश किया है। यदि आप जो मीटिंग में है तो हैंड रेस करेंगे तो आपको पैनलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू। सुरेश सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सब लोग अपना अपना काम करते रहें तो चीजें स्मूथ हो जाएंगी। जी, दालाराम जी, आप अनम्यूटेड हैं। गुड दालाराम इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी सर। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सर इतनी बड़ी सर आज मीटिंग में मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। सर मेरी पूरी टीम है और मैं पूरी टीम को गाइड करता हूँ कि अपने 6 रुपये 30 पैसे से मेरे पास में जो मेरी टीम है वो 10 घोड़े पाले हुए हैं। वो घोड़े कंटिन्यू अपने टोकन अपनी टीम में ही आज भी लाइव रेट में सेल कंटिन्यू सेल कर रहे हैं सर। आज भगवान की दया से सर उमर सर को धन्यवाद देता हूँ कि सर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, जिसमें सर हमारी लाइफ सर कहाँ हम 10,000 20,000 की नौकरी करते थे और आज हम कहाँ लाखों की अर्निंग पे पहुंच गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पूरी टीम को बोलता हूँ कि आज समझो हम 1.5 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बनी है, उसमें अगर हम 1,000 टोकन भी सेल करें ना तो समझो टोकन मार्केट में कम पड़े, ओनली फॉर 1,000 टोकन, वो भी टोकन कम पड़े सर। तो पूरी टीम कम्युनिटी को मैं यही बोलूंगा, आज जो भी मीटिंग में सुन रहा है सब, एक छोटा सा लीडर होने के नाते मैं सबको यही बोलूंगा कि कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और अपनी टीम को गाइड करते रहिए और जितना हो सके उतना उनको टोकन दिलाते रहिए ना, तो टोकन अपने पास में रहेंगी ही नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, अफार अली जी, आप अनम्यूटेड हैं। अफार अली। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। बहुत ठीक है सर। ये तो हम नए नया ज्वाइन किए हैं, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। और जो ग्रोथ चार्ट दिखाया गया है इसमें वो देखा है आपने? जी सर, देखे थे। टोकन का जो ग्रोथ चार्ट दिखाया गया है वो देखा है आपने? जी सर, देखे देखे। वेरी गुड। चलिए, कुछ बोलना चाहेंगे आने कम्युनिटी के को? बाद कोई बहुत मैसेज है आपकी बहुत तरफ से? जी ना, कोई मैसेज नहीं है सर। इसमें आने बहुत खुशी है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सर। जी, निकेश राउत। निकेश राउत, आप अनम्यूटेड हैं। निकेश राउत जी। हेलो। जी हेलो। निकेश जी, हाँ जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। सर मैं भी वर्मा सर की टीम से हूँ। मेरे मेंटर वर्मा सर है और ओके। खुशनसीब हूँ कि समय समय पे हमेशा उन्होंने मुझे अपडेट कराया और पूरी तरह से मुझे इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में मतलब डे वन से जैसा जैसा हुआ उस तरह से बताया। तो आज मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब मैं बीएफआईसी में भी फर्स्ट डे से था और मतलब फर्स्ट डे यानी माइनिंग का फर्स्ट डे। तो ओके ओके। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आज तक के जितना भी फील्ड किया, मैं ग्राउंड लेवल पे फील्ड करता हूँ सर, प्रेसिशन नेटवर्क ही हूँ मैं। और मैंने आज तक के मतलब कोई भी ऐसा नहीं किया कि कोई कम रेट में मैंने कभी नहीं बेचा। मैंने आज भी वही चल रहा है। बस कंफ्यूजन यही हुआ थोड़ा सा अभी 1 महीने पहले कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हमारी बुलेटों में मतलब लोगों ने बाय करने के लिए वो कर लिया। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं आपसे मिला हूँ, शायद आप नहीं पहचानोगे क्योंकि मैं दुबई में आया था सर की बदौलत ही आया, मैं वर्मा सर की बदौलत। मैं बहुत ओके। बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे मतलब वहां मतलब मुझे बुलाया, साथ में लेके गए। चल, हाँ, और बहुत शायद आप सुंदर।
पहचान भी लो आप। मैंने एक वर्ड यूज किया था सर चलते चलते किसी के मतलब कि कोई दुबई के अंदर में जब हम बस पे बैठे थे, एक मानसिक गरीबी करके मैंने एक वर्ड ये हाँ हाँ हाँ, बोला था। यस यस यस। आपके आप ये आपके ही बगल में बैठा था मैं। चलिए, बड़ी और- अच्छी बात है। हाँ, और हम और लोग सर साथ मैं में ही हैं। हाँ हाँ, तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है इनोवेशन फैक्ट्री है, इनोवेशन फैक्ट्री नाम जैसा है वैसा ही है। और क्या कहना, उमर सर का तो दिमाग कोई पढ़ नहीं पाता सर। बस सिंपल सी बात यही है कि दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। चलें, थैंक ओके यू। सर, थैंक्स। भाई नेक्स्ट पर्सन तो बड़े लंबे चौड़े हैं, राहुल सिंह। राहुल सिंह जी, आप अनम्यूटेड हैं। पहले तो आगे। शिवेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी सर, मैं नमस्कार। ऐसे मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और दिख मैं रहा है सर। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के सीएम हाउस का पॉलिटिकल एडवाइजर भी हूँ। जी दिख रहा है तो सर, मैं जदयू आपसे राजनीतिक सलाहकार। जी जी जी, तो मुझको दो चार पॉइंटें कई एक रोज से मैं चर्चे में हूँ, जो मैं क्योंकि आपके यहाँ आप पहली बात बोला करते हैं कि भाई बहुत आदमी कमा के 4 गुना 5 गुना कमा लिया। कैसे? ठीक है। आपने आपने जितना बीएलवी लगवाया, हो सकता है कि हम्म 20% आदमी कमाए होंगे कम्युनिटी के, 20%। हम्म 80% वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हम्म, आपके बीएलवी का रीस्टेक किया। पहली बात, मैं टू ठीक द है। पॉइंट, मैं उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि माननीय उमर खान सर ने एक शब्द उस दिन मीटिंग में बोला था कि मैं विड्रॉल फ्री करूंगा। दूसरा, हम्म तीसरी बात है कि मैं कॉम्युनिटी की बात करता हूँ कि आपकी हम्म आज 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 जो समय है, वो समय क्या है कि बीएलवी आपके यहाँ अगर कोई बेचने हम्म जाता है तो उसको हम्म रेट मिलता है 1 रुपया 60 पैसा। ठीक है, हम्म, क्यों लोग बेचेगा 1 रुपया 60 पैसे में? तो मैं ठीक है। जो आपका डेक्सा डेक्सा आ रहा है, डेक्सा जो हम्म डेक्सा एक्सचेंज की बात आप कर रहे हैं, तो हम्म आपसे, क्योंकि आप माननीय उमर खान सर के बहुत करीबी हैं, मैं बराबर मीटिंग में आप ही से शुरुआत होती है, जी सीनियर के बाद आप ही शुरू करते हैं, तो जी। आप बहुत करीब हैं। इसलिए मैसेज मैं आपके द्वारा देना चाहता हूं कि ये जो डेक्सा हम्म है, अगर डेक्सा हम्म जैसे आप लॉन्च कर रहे हैं तो कम से कम हम्म ये जरूर कीजिए कि उसको 4 रुपया पर एक लिमिट कर दीजिए कि 4 रुपया से नीचे न वो बिकेगा, न कोई। इससे कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। ये नहीं कि जिसको जो बेचना है भाई बेचो, 1 रुपये में बेचना है, 50 पैसे में बेचना है बेचो, नहीं। आप कम्युनिटी के लिए सोचिए, क्योंकि उमर खान निश्चित रूप से, मैं जानता हूं, मैं आज हम्म मैच भी देख रहा था, लेकिन आज मैं मैच छोड़ा। मैं इसलिए छोड़ा कि आज हम्म, आपने लैंग्वेज मैंने सुना दूसरे मोबाइल में कि आज मैं कम्युनिटी से बात करूंगा। इसलिए क्योंकि यस। उमर खान सर से तो बात होगी या नहीं, गॉड नोज, ये तो मैं नहीं जानता हूं। उनसे अगर मेरी जी। बात होगी, जिस दिन मुलाकात वो तो होगी, मैं जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए, उनसे पर्सनली हम्म मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, वो आपकी कंपनी के अथी में से नहीं, मैं खुद अकेले जाऊंगा। और हमारे लीडर हैं कुमार बलवंत जी, तो अच्छा। उनसे टाइम लेके मैं मिलूंगा जरूर। उमर खान सर से, बलवंत जी को लेके, माननीय उमर खान जी को जरूर मिलूंगा और जरूर उनको, हम्म देखिए जय जयकार करना अलग बात है, मुख्यमंत्री जी की जय जयकार कर दें वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जूम मीटिंग में मुख्यमंत्री जी को सच्चाई से अवगत कराना, ये बहुत ही हम्म, आवश्यक है। जो सच्चाई से अवगत मीटिंग में नहीं हो पाता है, सब लोग लंबी लंबी क्यों? बातें करते हैं। मैं हर समय अरे, एवरी डे का आप मीटिंग सुनते हैं? मैं निश्चित रूप से, नहीं नहीं एक मिनट सर, और, जब भी मुझे जरूरत दूसरी बात, पड़ी है तो मैंने वायरल मीटिंग में भी उमर साहब को टोका है भाई। जी जी आपने पूरी बिल्कुल दुनिया टोका है। गवाह है। जी बिल्कुल। जी, दूसरी ऐसे बात है, कोई चीज नहीं है कि सिर्फ जय जयकार दूसरी होते बात रहती है है, सर, जो चीज रोकने लायक इम्पोर्टेंट होती है वहां रोकना इम्पोर्टेंट पड़ता है। जी, इम्पोर्टेंट है कि डेक्सा आप जो लाओ सर, उसको डेक्सा हम्म में एक लिमिट जरूर कर दो, इससे कम्युनिटी की बेनिफिट होगी। और मैं
वो 10% दे रहे मैं हैं। बता देता मैंने हूँ भी सर, मैं वोटिंग की। बता रहा हूँ मैं सर। मुझको ठीक है, बोलने थैंक दीजिए यू। सर। नहीं मैं मैं रोकूंगा सर, बहुत लोग हैं, प्लीज सर इतनी सर। लंबी बातें नहीं हो सकती जो हाँ, मीटिंग में, सॉरी। इतनी लंबी मैं बातें होंगी तो मैं आप दो चार बलवंत जी से पॉइंट मेरा नंबर ले लें। बोल के हाँ, खत्म कर वन देता बाय हूँ। वन दो चार पॉइंट पॉइंट रखें और बोलने वन दीजिए, बाय वन मौका। जवाब ले लें। पॉइंट हाँ, पे जी बताएं बात सर। करें दूसरा सर। दूसरा है कि हम लोग का जो कम से कम डेक्सा और विड्रॉल बीएलवी का करवाने का कृपा कीजिए सर। ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी हम लोग के लिए। अच्छा, बीएलवी तो 10% विड्रॉल 10,000 के आसपास डेली हो रहा है, लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मेरा भी आ रहा ये है। विड्रॉल में जो यूएसडीवी चार्ज हो अच्छा रहा है, ये अच्छा क्योंकि सर। पैसे नहीं है सर। सच्चाई है कि आदमी के पास पैसे नहीं है कि यूएसडीवी 80-90 रुपए में खरीद के और वो चार्जेस करिए, हाई चार्जेस लगता है। आप बीएलवी ले लो ना, विड्रॉल परसों करवा से तो लो या ना। कल से कुछ और ज्यादा लग जाएगा, या कल परसों से तो मे भी पॉसिबल कि थोड़ा और ज्यादा हो जाए, प्राइस 0.08 हो जाना। ठीक है, बात तो बराबर है। खैर, आप वो आपकी मर्जी है। आप यूएसडीबी, आप बीएफआईसी सॉरी चार सर बीएफआईसी प्लीज। ले लो, वो आपकी मर्जी है। वो तो वो मैं नहीं कह सकता हूं कि आपकी क्या है। लेकिन अगर बीएलवी अगर आप लेते हो तो कम से कम लोग को। थैंक यू राहुल सर। विशेष बात के लिए आप मेरा नंबर मांग लें बलवंत भाई से, बात हम लोग कर सकते हैं। चलिए, चूंकि आपका जो आगे का नाम के आगे का जो डिटेल्स था उसकी वजह से आपको अनम्यूट मिला और इतना टाइम भी मिल गया सर। अदरवाइज मैंने पहले मना किया था कि सेलिंग के अलावा कोई बात नहीं करेंगे लोग, कि किसने सेलिंग की वो बात करनी है, कोई भी बाकी चीजें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। जी योगेश चंदेले जी, आप अनम्यूटेड हैं। जी योगेश जी। योगेश जी हेलो। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी जी, सर, सुन पा रहा हूँ। बताएं सर। हेलो सर हम्म। जी, नमस्ते। मैं महाराष्ट्र से जी बात कर रहा नमस्ते। हूँ। जी। ये जो लोगों में हड़बड़ी हो गई है। हम्म। हेलो। हाँ जी, आ रही है तो सर, कंटिन्यू करें आप। हाँ, तो ये जो लोगों की हड़बड़ी हो गई है, ये लोग जानते नहीं कि उमर सर क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको ये लोग अभी नहीं ये भी नहीं पता। जानते थे कि ये लोग खुद क्या कर सकते हैं। किसी को आइडिया था, हाँ, कोई लीडर बता सकता था क्या कि हम लोग 17 दिन नहीं में 1 करोड़ स्टेशन लगा लेंगे? ये खुद नहीं भी ना। नहीं जानते कि ये क्या कर सकते ये हैं। जो ताकत है, ये ताकत को लोग पहचान नहीं रहे। लेकिन कैसा रहता है, हम्म। इन लोगों को जो समंदर में जहाज चलता है, अगर जी। वो समंदर के फवारे भी लग गए तो इनको ऐसा लगता है कि जहाज डूब रहा है। लेकिन उनको पता नहीं कि ये जो जहाज है न डूबने वाला है। हम्म। ये इनको अभी नहीं पता चलेगा। ये जब लोग बेच देंगे उसके बाद में जो कुछ उमर साहब करेंगे, उसके बाद में इनको पता चलेंगे अपनी गलती क्या है। जब बेच लेने दें भाई, मैंने तो मीटिंग की शुरुआत में ही कहा था कि उमर साहब जिस दिन सर बोल मैं रहे थे कि लॉन्च होगा, हाँ जी, 1250 से लॉन्च होगा, कोई 1500 में खुश हो जाएगा, कोई $2,000 कमा के खुश हो जाएगा, कोई $3,000 कमा के निकल जाएगा, उनकी मर्जी है। जो रुकेगा हाँ वो जी, मिलियनियर होगा। क्या? हाँ, सही बात है। ठीक है भाई, हर अभी व्यक्ति के नसीब में कहाँ होता है चीजों को समझना। भगवान तो बोलता है मैं चांस देता हूँ, लेकिन वो चांस लेने हम्म। के लिए वो रुकना तो चाहिए। उतना सब्र तो उसके पास हम्म। होना चाहिए। चलिए, हाँ जी। थैंक यू सर। और दूसरी ऐसी बात, उमर खान जी के लिए और आप सब लीडरों के लिए मेरे भगवान से, अभी श्रावण मास चालू है, सब भगवान से यही दुआ है। और जो मेरे रोज अभिषेक चालू है, तो सिर्फ भगवान से यही उम्मीद है कि इनको इतना ताकत दे कि जो कुछ एक एक बंदा जो कुछ कमेंट्स कर रहा है, वो खाब में भी ऐसा ना सोचे कि मेरे कमेंट ना निकले। जो भी निकले तो वो कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, सबका भला हो। उसके पीछे आप अच्छा सब लोगों का भला हो। योगेश, योगेश जी, आज आज मैंने ये स्टेप लिया ही इसीलिए था क्योंकि हाँ जी, बहुत से लोग, बहुत से लीडर, ठीक है, ये कह रहे थे हाँ कि जी, सर कम्युनिटी बहुत निगेटिव है। मैं उन सब लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि कम्युनिटी कहीं से निगेटिव नहीं है, सिर्फ कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पागल हुए जा रहे हैं। ठीक हाँ है, जी, तो भाई, भाई साहब, लोगों को बेवकूफ बनाना, बरगलाना, मिसगाइड करना छोड़ दें। ठीक है, कुछ चीजें जब हम्म, डे वन से बताई जाती है ना कि ऐसे हम्म, चलना है, तो यदि समझ में आए कि ऐसे हम चल सकते हैं, तो उस रास्ते पे हम्म, कदम रखना चाहिए, नहीं तो उस रास्ते से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी भैया साल भर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? दैट इज नॉट द हम्म, प्रॉब्लम। नेटवर्क हम्म, इंडस्ट्री में जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं,
चाहे किसी भी कंपनी के लीडर से मिलने, किसी भी कंपनी की मीटिंग में आप चले जाएं, ठीक है, पहली बात ये बताई जाती है कि दाल रोटी चलाने के लिए नेटवर्क मत करना। यदि सपने पूरे करने हैं तभी नेटवर्क करना, नहीं तो दाल रोटी चलाने के लिए नेटवर्क बिजनेस कभी मत करना। क्या आप लोगों ने सुना है जी योगेश जी ऐसा कुछ? बिल्कुल हेलो, सुना है सर जी, सुना है सुना है सुना है। चलिए। और हाँ दूसरी चीज की हर कंपनी में कह दी जाती है कि 3 से 5 साल का वेटिंग पीरियड है, आपको काम करना होगा, टीम बनाना होगा, रिजल्ट आपको 3 से 5 साल में दिखाई देंगे। यस नो यस? यस बिल्कुल राइट है सर, ठीक है। अब राइट है अब सर। आप समझिए कि इस स्थिति में जो आईटीओज होते हैं, बहुत से दुनिया में टोकन्स हुए जिसके आईटीओ हुए, जो मैंने कंपनियां स्टैंड ही नहीं हुई, कहीं सही वो बात न है। टोकन ट्रांसफर हुआ, न किसी को मिला, न कुछ हुआ। बट इनोवेशन फैक्ट्री में जिन लोगों ने शुरू में 3 महीने कमाए हैं ना, वो भी कम हाँ नहीं जी। है। जो लोग कमाए, जैसे एक भाई अभी बता रहे थे कि 20% लोग कमाए होंगे, 80% नहीं कमाए। तो नहीं कमाए सही इन द सेंस उन्होंने आईएनआर कैश नहीं किया है, बट उनके पास जो टोकन बढ़ चुके हैं, आज की प्राइस से अगर वो कैलकुलेट करें, उसके बाद वो बताएं कि उन्होंने कमाया है कि नहीं कमाया है। वो आज की प्राइस से कैलकुलेट करने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं। उनको बिल्कुल तो सर, लगता है बिल्कुल कि सर। भैया 1 रुपए 2 रुपए में टोकन बिक रहा है। तो जहां जो लोग ये निगेटिविटी फैला रहे हैं कि 1 रुपए 2 रुपए में टोकन बिक रहा है, वहीं हमारे इतने सारे जांबाज तो हैं। ये सारे कोई आपके पेड लीडर लग रहे हैं या कोई बड़े लीडर हैं? सारे के सारे सही, नॉर्मल लोग हैं। वो बता रहे हैं सही कि बात है। इस मैं लाइव रेट में बेच रहा हूँ, क्योंकि उनके पास बिलीव है। जिनके पास हाँ जी। बिलीव नहीं है ना, जिनके हाँ पास जी। बिलीव नहीं है ना, तो हाँ वो हाँ। जाकर के शाहरुख खान साहब की फिल्म देख लें, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, कि बिना सही बात है। बिना पानी के कितना दिन जी सकता है आदमी, बिना अनाज के कितने दिन जी सकता है, लेकिन उम्मीद के बिना कितने दिन जी सकता है। ठीक है, तो सही बात ये है, सही समझ बात लें है। कि भैया उम्मीद जहां खत्म हो जाती है ना, वहां समझ लें हाँ जिंदगी खत्म हो जाती है। चलें योगेश हाँ जी, हाँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वन हम लेते थैंक यू हैं। सर जी। थैंक यू सर। हम्म चंदन विश्वास जी, आप अनम्यूटेड है। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मैं अररिया बिहार से बोल रहा हूँ, अररिया से सर। अच्छा, वेरी गुड। सर पिछले तकरीबन एक सप्ताह से हमने फील्ड वर्क किए हैं और ओके, लाइव प्राइज में भी टोकन को सेल किए हैं और एक सप्ताह वेरी से गुड। हम खुश हैं। और हम तमाम कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर, और तमाम लोग हम्म घर छोड़ के थोड़ा फील्ड की तरफ अगर निकलेंगे तो 1-1 हजार दो हम्म दो हजार टोकन भी अगर सेल करेंगे तो जी बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा सर। बिल्कुल सही थैंक यू बोल सर। रहे हैं। आज के डेट में, आज की प्राइस पे भी किसी को अगर ये बिल भी मिल गया ना, और वो अगर बेवकूफ की तरफ भूल भी गए, सिर्फ अपनी प्राइवेट की याद करें, कहेंगे कि किस वॉलेट में हमने रखा है, और अगर वो 1000 टोकन लेके भी भूल गए ना, कहीं स्टेकिंग नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, सिर्फ 1000 टोकन लेके रख लिया अपने पास ना, तो भी उनको ये समझ जी में आएगा कि काश उस दिन हम 1000 टोकन ना लेकर के 10,000 टोकन ले लिए होते। वो काश याद आएगा सर। ठीक है, जी जी सर। चलिए, थैंक यू चंदन जी। थैंक यू सर। जी अजीत कुमार चौबे जी, आप अनम्यूटेड हैं। अजीत जी, अजीत कुमार, सुन पा रहे हैं? जी, नेक्स्ट वन उमेश कुमार जी। उमेश कुमार, आप अनम्यूटेड हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, हाँ बताएं। सर, बोल रहे थे सर, हम जो टोकन्स निकाल रहे हैं मार्केट में, जो हमने जितने पहले लगवाए अपने टीम में, तो हम्म, ज्यादा हो रहा है कि अभी सबके पास जो है 2,000 5,000, किसी के पास 10,000 टोकन हो गया। तो अभी ओके। मार्केट में जो हल्ला हुआ था कि कम रेट हो गया या जो भी है, लेकिन हमने अपनी बस टीम में ऐसा नहीं किया जानते है हैं, अपने। जिन लोगों ने हल्ला किया कम रेट हो गया, उन लोगों ने आपसे कम रेट में टोकन खरीदे, और उन्होंने ही ज्यादा रेट में सिर्फ ट्रेडिंग कर लिया है लोगों के साथ, बेवकूफ जी बना करके। जी जी। बताएं उमेश जी, कंप्लीट करें। तो
ये चीज हमने अभी क्या किया है कि जिन लोगों ने भी हल्ला किया, जो डर गए कि हमें सर बेचना है, इतना टन निकल रहा है तो निकाल दीजिए, हमने निकाल करके जो न्यू साइन अप मेरा डेली का चल रहा है तो उसमें से जिनका डिमांड बनता है तो उनको वो लाइफ रेट से बेचते हैं और उनका लाइफ रेट का पैसा वो अपनी टीम में दे देते हैं, तो वो भी खुश हो जा रहा है, ये भी खुश है। इस तरह से मेरे टीम में ना डर का माहौल को हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया, लेकिन बाहर जितना है तो उससे थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ ही जाता है सर अपने ऊपर। सर एक्चुअली क्या है ना कि डर हर इंसान के अंदर ऐसा बैठा हुआ होता है कि जरा सी फूंक मारते तो वो भभक उठता है। इतने डरे जी हुए होते हैं लोग। जी एमएलएम जी से, नेटवर्क इंडस्ट्री से डर इतना भयानक है कि जरा सा निगेटिव फूंक मार दें तो वो धधकने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। जी कुछ भी याद जी नहीं रहता, न इंसानियत याद रहती है, न रूल याद रहते हैं, न पीडीएफ याद रहता है, कुछ भी नहीं याद रहता है। सिर्फ ये बताओ तुमने क्यों फंसा दिया मुझे, बस दैट्स ऑल। जी जी। तो ये लेकिन मैं बहुत उन सभी दोस्तों अच्छा को सॉल्व आप किया लोगों है के सर। माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि देख लें, ये कंपनी के को होस्ट वाले लीडर्स नहीं है अभी जितने लोगों से हमने बात की, ठीक है। जी और ये सारे जी लोग अपने लेवल पे मेहनत करके अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में खुशियां ला रहे हैं। और उन लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं जिनको लगता है कि लाइव रेट पे टोकन नहीं बिक सकता है, उनको भी ये बता रहे हैं कि यस लाइव रेट पे हम लोग टोकन बेचते हैं। और जिन लोगों को ये टोकन अभी के रेट में मिल रहा है, यकीन जाने जी। कि ऊपर वाला उनके ऊपर मेहरबान है, इस वजह से उनको इस रेट पे टोकन मिल जा रहा है। जी उमेश जी, कुछ और कहना चाहेंगे आप? अभी अभी 1 घंटा पहले हुआ है, हमने 7,000 लाइव रेट से टोकन्स को स्टेक करवाया है और अपने ही टीम का टोकन्स विड्रॉल करके मतलब नीचे वाले को हमने स्टेक करवाया। तो ये थोड़ा सा जिनको हमने पेमेंट दिलवाया वो उनका खुशी का माहौल है, और जिनको हमने स्टेक करवाया वो भी खुशी का माहौल है। तो अभी क्या है, बाहर से कुछ आंसर आता है तो वो भी बोलता है कि नहीं हमारे टीम में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर से उंगली करने वाले उंगली करते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। पर हमको अभी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह से चल रहा है और इसमें जितना अच्छा हो पाए अच्छा करते रहिए। और हम लोग इसी विश्वास के साथ रातों दिन कर रहे हैं कि उमर खान जो चीज बोलते हैं भले लेट सवेर होता है लेकिन वो होता जरूर है। और अगर उन्होंने बोला है कि $2 से लॉन्च करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, तो हम 1 साल बाद भी हम कहेंगे कि भैया टोकन्स को अभी मत सेलो, क्योंकि आज जो बीएफआईसी का स्थिति है $21 है। आज ज्यादा समय नहीं हुआ, 2-3 साल हुआ है बीएफआईसी को, और वो $21 है। तो अगर यहाँ पर 500 दिन पूरा होने के बावजूद भी अगर टोकन्स रखेंगे तो वो $10 पर भी जाके बेचेंगे, तो उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसलिए अभी सेल का तो कहीं कोई चॉइस नहीं है। अब कोई रिवॉर्ड बना है तो वही सिर्फ सेल करवा के हम अपनी टीम को मेंटेन कर रहे हैं सर। जी बस इतना ही कहना चाहेंगे। बस बाकी आप लोग थोड़ा सा को हम लोग को शेयर करते रहिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक शिव। यू। ओके जी सर, जी, थैंक यू। थैंक यू। ये सारे लोग जानते हैं बड़ी व्यस्तता रहती है हमारे साथ और एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अब हम लोग थोड़ी देर चलेंगे बुलेटो की ओर। आप सब फैली हुई है, उन लोगों को जो आज आपने जवाब दिया ना, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम सभी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ रहें, देखें। क्यों? क्योंकि जितना पुराना इतिहास है, जितने साल का आपका तजुर्बा है नेटवर्क इंडस्ट्री में, जरा चेक कर लेंगे एक बार आप लोग अपने सराउंडिंग में कि जो भी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, लीडर्स की क्या हाल है, कितनी इनकम है, क्या दिखावा है, क्या सच्चाई है, क्या फसाना है। वो सारे लीडर को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, उंगलियां हम किसी पे भी उठा सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो लोगों की जिंदगी बदल दी, जहां से हम लोगों ने लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी है अपनी आंखों से। ठीक है, खुद अपनी जिंदगी बदली है जिस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, क्या उस प्लेटफॉर्म की बुराई हमें सुननी चाहिए? आज बड़ा तकलीफ होता है, अफसोस होता है कि कुछ लोग कार खरीदे हैं इनोवेशन फैक्ट्री के पैसे से, ईएमआई भर रहे हैं बीएलवी बेच करके, और प्लान कर रहे हैं किसी और कंपनी का। दैट्स गुड।
इससे क्या एहसास होता है कि कुछ लोगों का जमीर पूरी तरह से मर चुका है। अरे इतनी बहादुरी है तो कंपनी को मैसेज करें कि सर मेरी आईडी ब्लॉक करें, मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लगाएं जोर, ठीक है, और ठोक के सीना काम करें। एक दिन हम लोगों की कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि सीना ठोक करके मैं जाऊंगा जिस दिन कोई दूसरी कंपनी करनी होगी, तो बाकी लोग सीना ठोक के क्यों नहीं करते। तो मैंने बताया ऐसे मजाक में ही, हम सभी लोग जानते हैं मुझे मजाक करने की बड़ी आदत है, लेकिन उनका सीना थोड़ा कमजोर है, ज्यादा जोर से ठोक लेंगे तो चूर हो जाएगा। इस वजह से जो है ना, इतनी ताकत नहीं मिलती है कि हम बोल के जा सके कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं, बहुत सी कंपनियां देखी, बहुत सी अपॉर्चुनिटी देखी, बहुत से कैलकुलेशन देखे, जब भी कोई लीडर किसी के साथ बैठता है ना पेन पेपर के साथ, तो करोड़पति बना के ही उठता है। पता नहीं कितने लोगों को मेरी बातें सुन के हंसी भी आ रही होगी और अच्छे दिन भी याद आ रहे होंगे अपने वाले, ठीक है, बट इनोवेशन फैक्ट्री ने किसी को नहीं कहा था कि मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ और मैं आपको करोड़पति बना रहा हूँ। 8 महीने तक लोगों ने इंतजार किए डियर फ्रेंड्स कि कब इनोवेशन फैक्ट्री ऑन हो जाए, क्योंकि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट मार्केट में था ही नहीं। और जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को पसंद आया, उन लीडरों को पसंद आया, वो जब कॉन्सेप्ट पसंद आया ना, इसके वजह से लोगों ने 8-8 महीने इंतजार किए, लोगों के ताने सुने, कमिट जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो सुने, और उसके बाद जो सक्सेस की स्टोरी लिखी गई है वो आप सभी दोस्तों को पता है कि जिसे कोई नहीं जानता था उसे आज पूरा पूरा गांव जानता है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ये आप लोग देख लें, ठीक ले। तो ऐसी स्थिति में हम लोग के सामने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का नाम है आपका बुलेटो, जो किसी भी दिन उमर साहब जब ये मैचेस से फ्री हो जाएं तो कोई अच्छा सा मुहूर्त देख करके आप लोगों के साथ जो टाइमर की शेयरिंग है वो हो जाएगी, ठीक है। और मैं पूरी कम्युनिटी को बताना चाहूंगा कि कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, मैं एक उस कहानी को आज आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब आकाशवाणी हुई थी ना, तो एक बंदरिया तालाब में छलांग लगा गई, जिससे क्या हुआ, वो तुरंत राजकुमारी बन गई। तो बाकी लोग उसको देख के पीछे से आए, ठीक है, बट समय निकल चुका था। इस इनोवेशन फैक्ट्री में वो ताकत है कि जो पीछे से भी छलांग लगाएंगे वो थोड़ी देर में बनेंगे राजकुमार या राजकुमारी, बट तो वो बन जाएंगे, लेकिन जो पहले दिन छलांग लगाएंगे उनकी अचीवमेंट कुछ अलग होगी, ठीक है। तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जितना बिलीव कर सकते हैं और जितनी एनर्जी आप लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लें। और आप देख ही पा रहे हैं कि इत्मीनान से वो सारी चीजें सर ने क्लियर कर दी। हम लोग जब श्रीलंका में थे तो सर ने कहा कि बी बॉन्ड आपका फाइनेंस पे सेल हो जाएगा। तो वहां मेरे जितने दोस्त भाई थे सभी लोग अचानक से ताली बजाने लग गए। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने बड़े मजाक वाले अंदाज में बोला कि वहां ससुर जी बैठे हुए हैं बी बॉन्ड बजाने के लिए, तो कोई भी बॉन्ड नहीं बजेगा सर फाइनेंस पे। तो फिर उन्होंने क्लियर किया कि सीवेज जी रैप टोकन समझते हैं, तो बात समझ में आई कि रैप टोकन क्या होता है, और तब बात आई कि यस, आपका जो बी बॉन्ड होगा वो रैप टोकन में कन्वर्ट होगा, और जितने रैप टोकन जनरेट होंगे उनका बैकअप में बिटकॉइन होगा, ठीक है। तब जाकर के वो लिक्विडिटी होगी, तब उतने रैप टोकन जनरेट हो पाएंगे, और उस रैप टोकन की लिक्विडिटी में कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैंने कम्युनिटी से कहा कि भैया अब आप लोग ताली बजा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब समस्या ये बात है, समझने की बात ये है कि जब तक चीजों को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक जल्दबाजी करने से भी बहुत कुछ अचीवमेंट नहीं होता। चीजों को समझें, इत्मीनान से प्लानिंग करें, और जिंदगी में सक्सेस का एक ही मंत्र होता है, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहें। बेवकूफ लोगों के साथ रहेंगे, जिंदगी भर लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना होता है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा जाता है संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं, ठीक है। तो संगत का असर आपके जीवन पे बहुत जबरदस्त हावी रहता है, तो थोड़ा संगत अपने हिसाब से चेक करके रखें और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें, आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। हमारी तरफ से ईश्वर से ही प्रार्थना है। जी हमारे डियर को होस्ट कोई कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ चले गए? जी शिवेश सर, हेलो। आज काफी कॉमन
जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही भाई, आ रही है। थैंक यू सुरेश सर। काफी कम्युनिटी के आज आपने सवालों का जवाब दिया बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे और लोगों ने जितने भी जो मीटिंग में दोस्त सुन पा रहे हैं, आपने देखा होगा कितनी कम्युनिटी आज पॉजिटिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जूम मीटिंग में आते हैं ना वो पॉजिटिव रहते हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आप अपनी जिंदगी में सफल होने चाहते हैं ना, तो उसका एक ही मूल मंत्र है, जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं ना, उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओ। पैसा बाई फोल्ड आएगा, पैसे के पीछे मत भागो। तो इनोवेशन फैक्ट्री को जानने की कोशिश करें। आने वाले समय के लिए जिस प्रकार सुरेश जी ने कहा कि जो बंदरिया वाला खेल, तो पहले छलांग मारने की कोशिश करें। इसका मतलब यही है कि जिस दिन बुलेटो आए उससे पहले आप तैयारी करके रखें और अपनी टीम को भी तैयार करें, क्योंकि बुलेटो के लिए जानी जाती है एक क्रिप्टो मशीन। वो आपको क्रिप्टो की, आज बिटकॉइन हम खरीद तो नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी आप अर्निंग कर पाएंगे। तो थैंक यू सुरेश सर। हमारे खान साहब बुजुर्ग बैठे हुए हैं बीच में, किंग खान साहब अरे फ्रॉम आप लोग खान राजस्थान। साहब को बुजुर्ग घोषित करके ही छोड़िएगा ना। अरे चलो खान साहब कोई कंटिन्यू नहीं। करें सर। जी खान साहब, वेलकम। क्यों नाराज हो गए सर? नहीं सर सर, वो आवाज नहीं माइक आ ऑन रही है आपकी। उनका सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जी संजीव राठौर साहब, निकल जाएगा। जी शिवेश भाई, और आज का सेशन बहुत शानदार रहा और जरूरी है। देखिए लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भाई लोग नेगेटिव हैं, ऐसा वैसा माहौल है, लेकिन आज की डेट में जो आपने जो सेशन लिया उससे साफ क्लियर हो गया, लोग नेगेटिव नहीं है, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है। ठीक है, और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बायर सेलर का ग्रुप बनाए हुए हैं और लोगों को डरा डरा के उनसे सस्ते रेटों में टोकन ले रहे हैं और अपना टोकन लाइव रेट पे सेल कर रहे हैं। तो आप इन लोगों से बचे रहें। ये आप लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, तो आप इनकी बातों में ना आए। ठीक है, किसी भी तरीके से। ठीक है, अपने टोकन्स को ठीक कम रेटों में ना सेल करें। और जो लोग सेल कर भी रहे हैं तो सीधा सा पहले ही बता दिया गया था उमर खान के थ्रू कि भाई काफी लोग, ठीक है ना, जो 1250 में जो पैकेज लिए हुए हैं, काफी लोग 2000 में निकल जाएंगे, कुछ 3000 में निकलेंगे, कुछ 5000 में निकलेंगे, और बहुत ही ज्यादा जो किस्मत वाले लोग होंगे ना, वही $2 में सेल कर पाएंगे। अब वो किस्मत वाला कौन है, वो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। आप लोग कितने किस्मत वाले हैं? जो बंदा जितना रोक पाएगा वो उतना बड़ा किस्मत वाला होगा। तो देखिए टोकन्स, क्रिप्टो, देखिए जो भी चीजें हैं, ये बड़ा पेशेंस का काम। बड़ा पेशेंस से आप इन चीजों को होल्ड करेंगे तो यकीन माने बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। अगर बाई चांस आपने बीटीसी खरीदा होता $60,000 में, और आज की डेट में जब $26,000 चल रहा है, तो क्या आप सेल करते? उसको नहीं सेल करते, वेट करते, 1 साल करते, 2 साल करते, 3 साल करते, और अगर नहीं भी रेट बढ़ता तो 4 साल वेट करते। तो भाई क्रिप्टो में पेशेंस का काम है। आप 1-1.5 साल देखे तो देखिए, यकीन माने यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। और आप अपनी टीम्स को बराबर क्रिएट करते रहें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैनेजमेंट को नहीं, ठीक है, फॉलो कर पाती हैं या उनको सही से नहीं चला पाती हैं, तो वही कंपनियां जल्दी चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बराबर मैनेजमेंट, ठीक है ना, उमर खान साहब मैनेज कर रहे हैं, अच्छी तरीके से उनको मैनेज कर रहे हैं। कुछ लापरवाहियां हो जाती हैं तो वो लाजमी है, गलती इंसान से ही होती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो टेक्निकल की वजह से कुछ लेट करनी पड़ जाती हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, हम लोग को सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, या बहुत सारे ऐसे, क्योंकि कंपनी पूरे लीगल वे में चल रही है। जैसे कि अभी 12 का लाइसेंस आपने सुना, जो जी साहब ने सुनाया बताया था, ठीक है ना, अभी 6 बजे की मीटिंग सुनी होगी आपने, तो उसमें बताया था कि यूएई में ये दूसरा ऐसा एक्सचेंज होगा जो 12 का लाइसेंस लिए होगा। ठीक है ना, सिर्फ बाइनेंस के पास है। और बाइनेंस, आपने सुना था कि बाइनेंस में कुछ अभी गड़बड़ियां हुई थी, ठीक है ना, तो बाइनेंस सिर्फ इस लाइसेंस की वजह से बचा है, वरना बाइनेंस आज की डेट में तबाह हो गया होता। आप ये चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास में वो चीजें आ चुकी हैं, लेकिन हर चीज में समय लगता है। कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, ठीक है ना, रातों रात कोई ताजमहल खड़ा नहीं हो जाता, उसमें भी समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। तो बस आप लोग इंतजार करें, अपनी टीम्स को प्रॉपर तरीके से बनाते रहें। और यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई,
आपको बराबर टेस्ट चेंज कर करके आपको बराबर नई नई डिशें मिल रही हैं। मीन्स यानी आपको नए नए BFSC नेटवर्क मिल गया, कभी आपको बीलब नेटवर्क मिल गया, कभी बुलेटो मिल गया। अब आगे भी आने वाले में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको मिलते रहेंगे, कंटिन्यू मिलते रहेंगे। बस आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जिसने BFSC नेटवर्क में नहीं कमाया था उसने बीलब के अंदर कमा लिया, जिसने बीलब के अंदर नहीं कमाया वो बुलेटो के अंदर कमा लेगा, जो बुलेटो के अंदर नहीं कमा पाया। लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी और बराबर इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में लगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, ठीक है, इनोवेशंस हो रहे हैं और होते रहेंगे। बस कंटिन्यूटी बना के रखें। और आज का बहुत अच्छा सेशन रहा और जरूरी है इस तरीके के सेशन लेना, ताकि लोगों को पता चले, ठीक है, कि भाई माहौल बहुत शानदार है। बस आपको अपने ऊपर काबू रखने की जरूरत है, कम रेटों में बिल्कुल भी सेल ना करें। थैंक यू शिवेश भाई। थैंक यू सर जी। नेक्स्ट वन खान साहब। जी शुक्रिया जनाब। आज बहुत कुछ लोगों को मोटिवेशन मिला होगा और सच्चाई से भी अब अवगत आपने करवाया लोगों के माध्यम से। सही है दोस्तों, ये MLM इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और अपने फायदे के लिए अपनी कम्युनिटी को गुमराह करके और फिर अदर कॉन्सेप्ट की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सदियों से चलता आ रहा है, ये कोई आज नया नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं और आप खुद समझदार हैं कि जब कोई भी लीडर किसी अदर कंपनी में जाता है तो वो अपनी ही टीम को खाने की कोशिश करता है, वो उस टीम की बुराइयां करता है और वहां पर ये कहता है अब तो सब कुछ खत्म हो गया, 1 रुपए में मुझे सेल कर दो, मैं उसको आप बिकवा रहा हूं और आप मेरे साथ आ जाओ। इस तरीके से लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में ही ईमानदारी से इस जगह काम किया और इस प्लेटफॉर्म से अपनी जिंदगी बदली है, वो आज भी शिद्दत से लगे हुए हैं और उनको उम्मीद है कि जहां $2 का बताया गया है तो $2 पे लिस्टेड होके रहेगा। उमर भाई ने अभी आपके लिए 30% का जो रेशो दिया है, जिसके बदले में आज आपको BFIC के सामने डॉलर शो हो रहे हैं, यही आपके प्रिंसिपल और आपकी इनकम का 30% ही बहुत बड़ा रूप लेगा। और ये आप जब देखोगे तब आपको मिलेगा तब। क्योंकि दोस्तों एक दौर आया था, हम डे 1 से कंपनी के साथ हैं, जहां BFIC $44 से $0.49 का चला गया, सेंटों में चला गया था। हमारे बहुत सारे पुराने साथी थे, हमें छोड़ के चले गए थे, अदर कंपनी में चले गए और हम टिके रहे। लेकिन आज आप देख रहे हो कि वही BFIC $22, $23 या $25 पे टिका हुआ है और उन लोगों ने अपनी समझदारी को दिखा करके अदर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए। आज इस 3 साल के अंदर उन्होंने करोड़ों की लायबिलिटी अपने सर पे ले ली और लाखों लोगों को बर्बाद किया। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री में टिकने वाला व्यक्ति ये पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी को पता है कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जिंदगियां बहुत कम समय में बदली है। तो यहाँ पर पेशेंस का बिजनेस है। अगर आपको कंपनी के अंदर विश्वास है, कंपनी के मेंटर्स पे विश्वास है और आप अगर टिके रहे, तो यहाँ पर जो कहा जाता है वो हकीकत में सब सच होता है, देर सवेर भले ही हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कम्युनिटी से कि समय समय पर आपको अर्निंग के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। फर्क ये है कोई साइड पे चलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये इकोसिस्टम के द्वारा बनाए गए सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें इसलिए देर लग जाती है। तो दोस्तों बस पेशेंस के साथ टिके रहें। अगर आपके पास टीम वर्क से भी स्वेलिंग नहीं हो पा रहा है कौन, तो बस पेशेंस के साथ होल्ड करें और बिलोटो की तैयारी करें, अर्निंग यहाँ से स्टार्ट करें। जिस तरीके से BFIC नेटवर्क के होल्डर्स ने अपना पेशेंस रखा और अपनी अर्निंग के स्रोत के लिए उन्होंने बीलब को यूज पसंद किया और बीलब के साथ में अपनी जिंदगी को बदला, इसी तरीके से आज बीलब वाले बिलोटो की तरफ रुख करें, यहाँ से अपनी अर्निंग करें या अपने बीलब को अपने टीम के माध्यम से सेल करें, यानी वर्किंग के हिसाब से। और वो समय निकल जाएगा और जब आप देखोगे कि आपका रखा हुआ बीलब टोकन $2 में सेल होगा, तब आपको पता लगेगा इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में हमने टिक करके बहुत बड़ा काम किया और अपनी जिंदगी को बदला। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत कम समय हमारे लिए बिलोटो की तैयारी के लिए है। जो समय मिल रहा है इसको गॉड गिफ्ट मानते हुए पूरी शिद्दत के साथ लगे रहिए। बहुत जल्द जैसे ही उमर भाई इन मैचेस को खत्म होने के बाद दुबई आएंगे और बहुत जल्द आपको टाइमर चल जाएगा और वहां पर आपको बिलोटो की सौगात मिलने वाली है। और बिलोटो दुनिया का वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बीलब के अंदर तो लोगों ने महीने में अपनी जिंदगियां बदली है, यहाँ एक एक रात के अंदर जिंदगियां बदलेंगे लोग, क्योंकि हर आदमी के पास अपनी टीम बनी हुई है। इनोवेशन फैक्ट्री ने अपने आप को साबित कदम रखते हुए साबित कर दिया है कि 3 साल तक कोई कॉन्सेप्ट
इतनी शिद्दत से नहीं टिक सकता, क्योंकि उनकी नियत ही इतनी होती है कि महीने 2 महीने का कॉन्सेप्ट लेकर के वो मार्केट के अंदर आते हैं, उनकी सोच के मुताबिक फिर वो प्लान को बदलते हैं और शटर बंद करके भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे उमर भाई को सिर्फ अपनी इज्जत और शोहरत की परवाह है, इसलिए वो कम्युनिटी के संग ऐसा कोई काम नहीं करते कि जहां उसके नाम पर दाग लगे। और ये अगर आपके दिल में है तो आप बिल्कुल 100% अपना एफर्ट देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कंपनी और कंपनी के चलाने वाले पर। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। हेलो। हाँ, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा खान साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, कि भाई कंपनी का ऐसा कॉइन जो इनिशियल प्राइस $1 पर लिस्ट हुआ और आज की डेट में भी 2.5-3 साल के बाद भी आज की डेट में 20 गुना ऊपर खड़ा है भाई। मुझे कोई ऐसा कोई कॉइन लाके दिखा दो जो एमएलएम का हो और इस प्राइस पर खड़ा हो, मतलब 20 से 22 गुना अपने जो इनिशियल प्राइस है उससे 20-22 गुना ऊपर खड़ा हो। तो आज तक अभी कभी नहीं हुआ और डीलअप के साथ भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग पेशेंस रखें और बुलेटो जो शानदार प्रोजेक्ट आने वाला है वो भी तहलका मचाएगा और उससे भी आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। बस लगे रहिए, ठीक है, और बिलीव बनाए रखिए। बस यही है साथ हम लोगों का, और कंटिन्यू बने रहें और सारी मीटिंग्स को अटेंड करें, चाहे कोई भी मीटिंग्स हो, आपकी 3 वाली हो, 6 वाली हो मीटिंग्स, क्योंकि हर मीटिंग्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा कमाएंगे, ठीक है। तो सीखना बंद, कमाना बंद, सीखते रहें, कमाते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं सबके साथ में कि भाई लोग बड़ा अच्छा पैसा कमाएं। थैंक यू शिवेश भाई। थैंक यू संजीव सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं संजीव सर की बातों में कुछ चीजें और जोड़ देता हूं कि जैसे सर ने कहा कि कुछ लोगों ने बीएलबी में कमाया, किसी ने बीएफआईसी में कमाया, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सब में कमाया, बीएलबी में भी कमाया, बीएफआईसी में कमाया, फिर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी कमाया, ठीक है। तो वो कौन लोग थे? जिन्होंने सिस्टम पे बिलीव किया। और कुछ वैसे लोग थे जो बुलेटो फेल होने के बाद चले गए तो बीएफआईसी की अपॉर्चुनिटी मिस हुई, और बीएफआईसी में सेटिस्फाइड होकर के आए तो थोड़ा सा बुलेटो में कमाए, फिर बुलेटो में कुछ सॉरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कमाए, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में थोड़ी इधर उधर हुई तो फिर वहां से जो लोग साथ रह गए वो कमाए बीएलबी में, और जो दुखी हो गए कहीं और चले गए वो फिर आज भी भटक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दुखी होना है या सक्सेसफुल? जिंदगी का एक ही रूल है, या तो आप कंप्लेन कर लें या तो सक्सेसफुल हो जाएं, दोनों चीजें साथ साथ नहीं होती। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप सभी दोस्तों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने दोस्तों ने आज हैंड रेज किए इस बात के लिए, मैं देख रहा था कि आज के डेट में 500 से ज्यादा लोगों के हैंड रेज थे जो बताना चाह रहे थे कि यस उन्होंने लाइव रेट में कॉइन सेल किए। तो उन सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोग वो माइलस्टोन हैं जो इनोवेशन फैक्ट्री की शान है और बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।